लॉर्ड। चलिए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और हम निकालेंगे मत्ती 6:33 और उसके बाद हम निकालेंगे लूका का मरकुस 10:17-22। ठीक है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उसके बाद हम निकालेंगे मरकुस 10:17-22। ठीक है। मरकुस मार्क चैप्टर 10 वर्स 17-22। ओके। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज देखिए दो वर्ष देखे। पहला वर्ष बाइबल में लिखा गया है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो बाकी ये सब विषय तुम्हें दिया जाएगा, मिल जाएगा। क्या लिखा है? क्यों? हाँ, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरा वर्ष हम देखें जहां पे एक धनी युवक था और वो धनी युवक प्रभु यीशु के पास आता है और बोलता है कि प्रभु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करूं? मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूं? यीशु बोले, आज्ञाओं को तू जानता है, पालन कर, हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, उसके बाद पिता माता का आदर करना, ये सब आज्ञाओं को बोला गया। और वो बोलता है कि प्रभु, ये मैं बचपन से पालन करते आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद यीशु बोले, ठीक है, एक चीज तेरा बाकी है, अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे आ ले, स्वर्ग में धन पाएगा। तो बाइबल में लिखा गया है, यह बात सुन के उसका मुंह उतर गया और वो शोक मनाते हुए, क्या लिखा है? शोक करता हुआ चला गया, शोक करता हुआ चला गया। ठीक है। और क्योंकि वह बहुत धनी था। ये दोनों वचन सुन के आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या प्रचार करूंगा? मुझे पता है कुछ लोग सोचते होंगे कि पैसे के बारे में फिर आएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा है। नहीं, पैसा है, लेकिन आज मैं प्रचार करना चाहता हूं कि हमारा प्रायोरिटी, ठीक है, हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमारा प्राथमिकता क्या है, हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे संसार में बहुत सारे लोग बहुत सारे विषय को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में पहला स्थान क्या है? कुछ लोग अपने जीवन का पहला स्थान देने के लिए हर दिन कुछ टू डू लिस्ट करते हैं,
टू डू लिस्ट, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मोबाइल में होता है टू डू लिस्ट, मतलब जो क्या क्या करना है आज के दिन के लिए, टू डू लिस्ट, आज जो करना है, ठीक है, टू डू लिस्ट। और लोग अपने पहले चीजों को सब पे टॉप में रखेंगे कि क्या पहले मुझे करना है, उसके बाद दूसरा क्या करना है, उसके बाद तीसरा क्या करना है, ऐसे ही सब कुछ कल के लिए। तो हर दिन के लिए हम चुन लेते हैं कि आज के दिन के लिए मेरा पहला काम क्या होगा, पहला स्थान मैं किसे दूं, नेक्स्ट वीक के लिए मैं पहला स्थान किसे दूं, कल के लिए मैं पहला स्थान किसको दूं, और उसके बाद हम पहला स्थान के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा देते हैं। लेकिन याद रखो कि हम हर चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे पहला स्थान देते हैं, और पहला स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। पहला स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम हर चीज में पहले आना चाहते हैं। हमारे संसार में पहले आने के लिए स्पोर्ट्स होता है, कौन नंबर 1 पे रहेगा, ठीक है, कौन पहले नंबर पे होगा। हम देखते हैं इवन बच्चों का रेस होता है, लोगों का रेस होता है, स्टूडेंट लोगों का रेस होता है, कंपटीशन होता है, कुत्तों का भी रेस हो रहा है, कार रेस हो रहा है, बाइक रेस हो रहा है, मैराथन हो रहा है, साइकिल रेस हो रहा है। ये सब चीज रेस इसलिए किया जाता है कि कौन पहले स्थान में आता है, और जो पहले स्थान में आता है उसको सबसे ऊंचे में रखा जाता है। और सब कोई अपना पूरा मेहनत करते हैं, सब कोई अपना जी जान लगाते हैं नंबर 1 पे आने के लिए, पहले स्थान में आने के लिए, क्योंकि पहला स्थान का इंपॉर्टेंस कुछ अलग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहले हो जाता है उसके लिए सबका नजर उसी के ऊपर आता है। इवन हम देखते हैं इलेक्शन में भी जो पहले आएगा वो जीत गया तो राज्य को वही चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इवन हम जानना चाहते हैं कि कौन आज इस दौड़ में नंबर 1 होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरीके से हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं अपने जीवन में भी कि मेरे जीवन का पहला स्थान क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन हम अगर नहीं भी डिसाइड करें, हमारा दिमाग में होता है इंटेंशनली कि किसे मैं पहला स्थान दूंगा। याद रखो कि लोगों के जीवन में जो प्रायोरिटीज होता है, प्राधान्यताएं होता है, प्राथमिकताएं होता है, वो एक खिड़की है आत्मा तक पहुंचने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति का प्राथमिकताएं वो एक खिड़की है उसके आत्मा तक पहुंचने के लिए। मतलब ये है कि लोगों का प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज देख के आप बता सकते हो कि उसके आत्मा कैसा है, वो क्या चाहता है, उसका जीवन कैसा होगा। क्योंकि वो जिस चीज को पहला स्थान देगा आप जान जाओगे कि वही उसका चाह है, वही उसका इच्छा है, वही उसका जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को हम वर्बल एग्रीमेंट देंगे, मतलब मुंह से मौखिक तौर पे हम बहुत कुछ बोलेंगे कि नहीं मैं चिकन बहुत पसंद करता हूं, लेकिन जब पार्टी होता है चिकन भी रखा जाएगा और इधर मटन भी रखा जाएगा, और लोग देखते होंगे और तुम चिकन के पास नहीं जाके मटन के पास जाओगे तो लोग बोल देंगे अरे ये तो बोलता था कि मुझे चिकन बहुत पसंद है, आज तो चिकन 3 आइटम चिकन का रखा गया है और चिकन को छोड़ के ये मटन की ओर दौड़ रहा है। भले ही आप मुंह से कुछ भी बोलो, आपका गेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि आप पहला स्थान किसे देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भले ही आप बोलो कि मुझे चिकन पसंद होता है, लेकिन लोग आपको देख लेंगे और बता देंगे कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तेरे जीवन में तू चाहता है कि तू मटन खाए क्योंकि तू यहाँ पे 3 चिकन का आइटम था, लेकिन चिकन तू नहीं छुआ, मटन के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप बहुत सारी चीजों में अपना चीज छुपा सकते हो, लोगों को छुपा सकते हो, इसको छुपा सकते हो, उसको छुपा सकते हो, लेकिन याद रखो कि जिसको आप पहला स्थान देते हो, अपने जीवन में प्रायोरिटी जिसे देते हो, उसको आप छुपा नहीं सकते।
ठीक से सुनो, आप बहुत सारा चीज छुपा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले ही आप जो पहले स्थान में रखे हो उसको भी छुपा सकते हो, बट योर एक्शन विल टेल पीपल कि आप पहला स्थान किसे देते हो। भले ही आप मुंह से बोलो कि मैं चिकन पसंद करता हूं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ना लोग आपका एक्शन देख के बोल देंगे कि नहीं, तेरा प्रायोरिटी कुछ अलग है। तेरा प्रायोरिटी, तेरा एक्शन बताता है कि तू किसे पहला स्थान दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बहुत सारे लोगों को देख के बोल सकते हो कि वो क्या है, वो पहला स्थान किसे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, वो चाहे शर्ट पैंट को दिया है। कैसे देख सकते हो, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लड़का या कौन सा लड़की किस चीज को अपने जीवन में टॉप में रखा है, कैसे पता चलेगा? उसे देख के। कैसे देख के पता करोगे? अगर वो बाइक को ज्यादा पसंद करता है ना, वो बाइक चेंज करता रहेगा, खरीदता रहेगा, बनाता रहेगा, उसको मॉडलिंग करता रहेगा, और उसको थोड़ा पैसा मिलेगा ना, एक तो लाइट लगाएगा, और थोड़ा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाएगा तो बाइक चेंज करके दूसरा बाइक लेगा। और किसी को देख के पता सकते हो, जो गैजेट लवर है, जो मोबाइल कंप्यूटर ये वो, उसको देखोगे हर दिन वो नए नए चीज खरीदता जाएगा। पैसा थोड़ा मिलेगा तो दूसरा मोबाइल, और थोड़ा पैसा मिलेगा तो और थोड़ा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल का दूसरा दूसरा आइटम, गैजेट लवर, ठीक है। तो हम लोगों को देख के, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन उसको देख के हम जान जाते हैं कि ये अपने जीवन में पहला स्थान किसे देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ, सबसे पहला स्थान उसे देगा। अपना पैसा, सब कुछ, कुछ भी पैसा लेके आएगा, अपने बच्चों पे निछावर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम ड्रेस, लड़कियों का ड्रेस, जो ड्रेस या सैंडल या मान लो कि और कुछ चीज, जो सैंडल पसंद करता है उसके घर में जाओगे तो वैरायटी का सैंडल रहेगा, जूता रहेगा, ठीक है, 15-20 तो 20-25-40। क्यों? क्योंकि तुम जो भी बोलो, हम जानते हैं कि तुम सैंडल कितना पसंद करते हो, तुम्हारे प्रायोरिटीज में है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही ड्रेस, लोगों का ड्रेस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग जितना भी छुपाना चाहे अपना फर्स्ट प्रायोरिटी को, आखिर में वो दिख जाएगा, आपका एक्शन बता देगा। इवन लोग छुपाने की कोशिश किए बाइबल के समय में भी, बाइबल के समय में भी लोग छुपाने की कोशिश किए उनका नंबर 1, लेकिन वो भी दिख गया। आखान को जानते हो? आखान अपना नंबर 1 छुपाने की कोशिश किया। उसका नंबर 1 क्या था? धन, धन था, सोने का चीज, मूर्ति छुपा के रख लिया था, जबकि परमेश्वर ने बोला था कि ये सब नहीं करना। लेकिन उसके प्रायोरिटीज में था कि मुझे धन चाहिए, ठीक है ना, सोना चाहिए, और इसीलिए वो सोने का मूर्ति को लाके अपने तंबू में गाड़ के रख दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो छुपाने की कोशिश किया, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि वो सीक्रेट नहीं रहा, गुप्त नहीं रह पाया, और परमेश्वर ने उसे खोल दिया। उसका नंबर 1 वही था। हनन्याह सफीरा को जानते हो? उनका भी प्रायोरिटी क्या था? हालांकि वो परमेश्वर को देना चाहे, लेकिन उनका प्रायोरिटी, उनके एक्शन बता दिया कि उनका प्रायोरिटी था धन का लोभ, इसीलिए वो रख लिए। अगर धन का लोभ नहीं होता ना, जो देने के बारे में सोचे थे परमेश्वर को पूरा दे देते। प्लीज सुनो, उनमें भी, उसमें भी उनका प्रायोरिटी पता चला कि ये लोग भी छुपाने की कोशिश किए, नहीं छुपा। एक स्टोरी बताना चाहूंगा, ठीक है। एक लाइट हाउस था। लाइट हाउस जानते हो? लाइट हाउस क्या होता है? ठीक है, एक लाइट हाउस पहले लाइट लैंप में किया जाता था, ठीक है।
अब आजकल क्या होता है, लाइट लगाया जाता है, लाइट, और वो लाइट को चलाने के लिए ये होता है, क्या बोलते हो, जनरेटर सब होता है। जनरेटर में तेल डालते जाओ और जनरेटर चलता रहेगा, ठीक है। और जनरेटर मतलब लाइट हाउस रात को ही लाइट जलेगा। और वो लाइट क्या होता है जानते हो, वो लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है? बस, लाइट हाउस बनाया जाता है ताकि जहाज को रास्ता दिखा सके, ठीक है, समझ में आया? लाइट हाउस नॉर्मली समुंदर के किनारे या झील के किनारे रहता है और वहीं पे वो लाइट दिखाते जाता है, ठीक है, नदियों के किनारे, ताकि वो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक लाइट हाउस था और वो लाइट हाउस में एक लाइट हाउस कीपर रहता है, लाइट हाउस को देखने वाला, ठीक है। और वो क्या करता है, वो वहां पे हर दिन काम करता रहता है, ठीक है। वो सब चीज बराबर चले, ठीक से चले बोल के वो हर चीज को देख देख के रखता रहता है। बहुत सालों तक वो अच्छे से अपना काम करता रहता है, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, हर महीने में उसे 1 महीना चलने के लिए तेल दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। 1 महीने के तेल के लिए, 1 महीने लाइट को चलाने के लिए जो तेल, जितना तेल चाहिए होता है, उसे हर महीने के पहले से उसे दे दिया जाता है ताकि उसको वो महीने भर चलाए, कंटिन्यू करे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, गांव के पास से एक रात एक औरत उसके पास आती है और बोलती है कि भैया हमें थोड़ा तेल चाहिए हमारे घर के लिए, थोड़ा दे दो ना तेल, आज बहुत असुविधा है, हमारे घर में लाइट नहीं है, मेरे बच्चे खाए नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा तेल चाहिए, थोड़ा दे दोगे क्या? वो बहुत सोचता है और उसके बाद थोड़ा तेल दे देता है। वो औरत बोलती है कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को गर्म रखने के लिए आंच बहुत ठंडा है, थोड़ा तेल चाहिए और हमारे घर में तेल खत्म हो गया है, थोड़ा तेल दे दीजिए। और वो बहुत सोचने के बाद वो औरत को वो तेल दे देते। कुछ दिन बाद एक पिता ने फिर से उसके पास आया और वो पिता पूछता है कि भाई साहब थोड़ा तेल दे दोगे क्या, आज हमारे घर में कुछ काम है और मुझे थोड़ा तेल चाहिए। और वो सोचता है, वो बहुत विनती करता है तो उसको भी थोड़ा तेल दे देता है, ठीक है। कुछ दिन के बाद एक आदमी फिर से आता है और बोलता है कि थोड़ा तेल मुझे चाहिए अपने गाड़ी को लुब्रिकेट करने के लिए। लुब्रिकेट मतलब थोड़ा ऑयली करने के लिए, मेरा गाड़ी नहीं चल रहा है और मुझे बहुत जरूरी है, मैं उधर जाऊंगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा दे दो। तो उसको भी थोड़ा दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना भी लोग आके, ये 3 लोग जो आके उसको तेल मांगे और उनके हिसाब से, उसके हिसाब से ये तीनों रीजन जो था वो बहुत जायज था बोल के वो क्या करता है, तीनों को तेल दे देता है, ठीक है। और कुछ दिन बाद जब मंथ एंड होने लगता है और मंथ एंड हो जाता है, 2 दिन रहता है, 2 दिन उसका तेल खत्म हो जाता है। और तेल खत्म होने के लिए वो क्या होता है, उसका लाइट बंद हो जाता है। और उसका लाइट बंद हो जाने के लिए बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, जहाज डूब जाता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पाए? अब आप बोलोगे, आप ये सब सोच रहे होगे कि उसको तो मंथ के लिए, 1 महीना के लिए तेल दिया जाता था, वो क्यों उन लोगों को दिया, है ना?
आप बोल रहे होगे कि ये आदमी जो है ना, ये आदमी सब लोगों को प्लीज करने के लिए, सब लोगों को खुश करने के लिए, वो औरत आई मांगी तो उसे दे दिया, वो आदमी आया तो उसे दे दिया, वो आदमी आया उसे दे दिया। इसीलिए बहुत सारा जीवन नष्ट हो गया, बहुत सारा जहाजें डूब गई, क्योंकि वो अपना लाइट जो दिया गया था, वो जो ऑयल दिया गया था, वो ऑयल में से दूसरों को खुश करने के लिए थोड़ा दे दिया। आप बोल रहे होगे कि उसको पता होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंस है, लाइट को जलाए रखना इंपॉर्टेंस था, जरूरी था, उसको पता होना चाहिए कि उसके जीवन में पहला स्थान मतलब क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में इवन आज के दिन में भी हम यही सारे समस्याओं में जूझते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमारा प्रायोरिटी क्या है। हमें लगता है कि अभी के लिए ये औरत को तेल दे देना अच्छा है, बाद में मैं मेंटेन कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। और उसके बाद लगता है कि ये आदमी को तेल दे देना अच्छा है, क्योंकि बाद में मैं मैनेज कर लूंगा। हमें अभी के लिए अपना प्रायोरिटी सेट करते हैं, लेकिन आगे के लिए दूरदर्शी बिना देखे, दूर तक बिना देखे हम आज के दिन के लिए प्रायोरिटी सेट करते हैं, और आने वाले दिनों के लिए हमारा जहाज डूब जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कि आज के दिन के लिए क्या प्रायोरिटी सही है, ताकि मेरा भविष्य अंधकार में ना जाए। हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, आज के लिए सेट करेंगे, ताकि कल अच्छा जीवन जी सके। आज के लिए प्रायोरिटीज, आज के लिए आपका पहला स्थान क्या होना चाहिए, आज आपके लिए सोचोगे, आज के लिए सोचोगे, लेकिन वही आज का काम कल आपका समस्या ना बन जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर आप नहीं जानते, आज मुझे पैसा चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए। हालांकि आपके ऊपर 500 लोन पहले से है, लेकिन फिर से बोलोगे कि नहीं पास्टर, आज अगर मैं लोन नहीं लूंगी या नहीं लूंगा तो आगे समस्या हो जाएगा, आज मैं क्या खाऊंगा। लेकिन आज के बारे में केवल ना सोचो, आपको सोचना है कि अगर ये लोन ले लूंगी तो मैं आने वाले दिनों में जो 500 लोन मेरे ऊपर है, आने वाले दिनों में मेरे ऊपर समस्या ना आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लाइट कीपर वही किया। आज एक औरत ने तेल मांगने आई और उसे तेल दे दिया। उसके बाद एक पिता आया, उसे भी तेल दे दिया, लेकिन वो आने वाले दिनों के बारे में नहीं सोचा, और इसीलिए बहुत सारे जहाजें डूब गई और बहुत सारे लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटीज, वो पहला स्थान किसे देना चाहिए वो समझ नहीं पाया। उसे लगा कि आज ये औरत को पहला स्थान दे देता हूं। हाँ, वो सही काम किया, सबको लगा सही काम किया, लेकिन उस औरत को तेल थोड़ा दे देने के लिए, उस पिता को तेल थोड़ा दे देने के लिए जहाजें डूब गई और बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, सिर्फ एक गलत डिसीजन के वजह से, एक गलत प्रायोरिटीज के वजह से। वो उस दिन पहला स्थान गलत दे दिया था, गलत सोच लिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम पहला स्थान इसे देते हैं। हम वही चीज देखे ये धनी युवक के जीवन में। एक धनी युवक था, बाइबल में लिखा गया है कि वो दौड़ते हुए आया। पहले पढ़ो 17 का। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। दौड़ता हुआ आया। ये धनी युवक जो था ना, बाइबल में लिखा गया वो धनी था, लेकिन वो दौड़ता हुआ आ रहा है, और बाइबल में लिखा गया है दौड़ता हुआ आके उसके सामने घुटने टेक कर पूछने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पता चलता है कि उसका प्रायोरिटी उस दिन के लिए सही था। वो सही, उसमें उसके जीवन में ये पता चल रहा है कि उसके जीवन में कि नहीं अनंत जीवन का एक चाह है ना? पता चल रहा है ना? क्यों?
क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो दौड़ता हुआ सोचा नहीं, वो अपने प्राइड को पीछे रख के, वो धनी था, पैसा बहुत था, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा गया है कि वो किसी को नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए और घुटने पे आ गया, घुटने टेक के बोला कि हे गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना होगा। Praise the Lord। इससे पता चलता है कि वो अपने जीवन में अनंत जीवन पाने का एक सिंसियर डिजायर रखा था, एक इच्छा रखा था, एक चाह रखा था कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। बाइबल में लिखा गया है वो बहुत सारा चीज अच्छा कर रहा था, है ना। क्या क्या लिखा गया था, प्रभु यीशु क्या बोले, क्या क्या नहीं करना। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू तू आज्ञाओं को तो जानता है। हत्या ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता माता का आदर करना। बाइबल में क्या लिखा है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब कुछ वो करता था। ध्यान से सब कोई सुनो इधर, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों को नहीं देखो, इधर ध्यान से सुनो। ये सब कुछ क्या क्या नहीं करता था वो? हत्या नहीं करता था, चोरी नहीं करता था, व्यभिचार नहीं करता था, झूठी गवाही नहीं देता था, छल नहीं करता था, माता पिता का आदर भी करता था। ये सब काम वो करता था। बाइबल में लिखा गया है वो बचपन से, लड़कपन से करता आया है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्यों प्रेम किया? क्योंकि ये सारे आज्ञाओं को पालन कर रहा है और वो सच बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, शाबाश, तू सही बोल रहा है, तू सब कुछ कर रहा है। ध्यान से सुनो, बहुत सारा चीज सही करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा चीज सही कर रहा था वो बहुत सारा चीज सही कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा चीज सही करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इटर्निटी मिल जाएगा, अनंत जीवन मिल जाएगा। आपको वो करना होगा जो पहला होगा, जो प्रायोरिटी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका प्रायोरिटी वो बहुत देर तक छुपा के रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक दिखाई दे रहा था कि उसका प्रायोरिटी क्या है, स्वर्ग जाना। अभी तक क्या दिख रहा है उसका प्रायोरिटी? वो पैसे को पीछे रखा, है ना, वो अपने प्राइड को पीछे रखा, क्योंकि वो धनी था। धनी मतलब बहुत पैसा होगा, बहुत धन था, बाइबल में लिखा गया, ठीक है, वो बहुत धनी था। लेकिन धनी मतलब अच्छा पैंट शर्ट पहना होगा, अच्छा गेटअप होगा, लेकिन वो अच्छा गेटअप रख के भी दौड़ते हुए यीशु के पास आया, सारे लोगों के सामने अपना घमंड, अपना गर्व छोड़ के, लोग क्या देख रहे हैं, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, नीचे जमीन पे गिर के घुटने में आके बोलता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। इससे पता चलता है कि वो, हम बोलेंगे अरे यार ये धनी है, इसका प्रायोरिटी पैसा नहीं है, इसका प्रायोरिटी क्या है? छुपाने की कोशिश किया, अनंत जीवन है, इसीलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बहुत कुछ सही कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बहुत कुछ सही कर रहा था। पहला चीज वो सही कर रहा था, वो सही तरीके से आया। यीशु के पास कैसे आया? सही तरीके से आया, दौड़ते हुए आया। इसका मतलब यह बोलता है कि उसको अर्जेंट था, अर्जेंसी था, ये दिखाता है कि उसको चाहिए, इसलिए वो दौड़ता हुआ आया, कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें ये सब करना है, और वो परमेश्वर के साथ रहने के लिए ये अर्जेंसी वो दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये अर्जेंसी को मतलब छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, कल प्रभु के पास मैं कल जाऊंगा, कल जीऊंगा, कल से मैं आज्ञाओं को पालन करूंगा, आज रहने दो, कुछ दिन के बाद मैं प्रभु के लिए जीऊंगी, कुछ दिन के बाद मैं सारे आज्ञाओं को मानूंगी। बहुत सारे लोग इटर्निटी खो लेते हैं, अनंत जीवन को गवा देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके जीवन में ना आज के दिन के लिए प्रायोरिटी ठीक नहीं है। वो लोग बोलते हैं आज प्रायोरिटी ये है, लेकिन कल मैं प्रभु को पहला स्थान दूंगी, कल पहला स्थान मैं प्रभु को दूंगा, आज नहीं। कल से मैं जीवन जीऊंगा, आज नहीं। मतलब हमें लगता है कि ये जरूरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो लाइट हाउस कीपर क्या किया, वो सोचा कि ये औरत को दे देना जरूरी है, लेकिन उस दिन भी जरूरी वही तेल था, उसके लिए रखना ही जरूरी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, अनंत जीवन के लिए हर वक्त अनंत जीवन का प्रायोरिटी पहला स्थान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग अपने समय को छोड़ दिए हैं। अग्रिपा जानते हो, राजा अग्रिपा? कौन कौन जानता है राजा अग्रिपा के बारे में? और भैया हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड। राजा अग्रिपा को पौलुस प्रचार कर रहा था। आप जानते हो, पौलुस को जब राजा अग्रिपा के सामने लाए, पेश किया गया, तो वो प्रचार करने लगा, बताने लगा। और राजा अग्रिपा क्या बोला जानते हो? लिली, ठीक है, सामने आ गया स्क्रीन पे। राजा अग्रिपा बोलता है कि इतने थोड़े से बातों के लिए मुझे लगता है कि तू मुझे विशेष कर नहीं, कहां पे? अग्रिपा ने वो ऊपर ये नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो अग्रिपा बोलता है कि ठीक है, मैं तेरा बात सुनूंगा, तू कभी बाद में आना, ठीक है, कभी बाद में आना, मैं तेरा वचन सुनूंगा, मैं बाद में तुझे बुलाऊंगा, अभी नहीं। एक कन्वीनियंट टाइम देख के। प्रेज द लॉर्ड। ये तो है दूसरा वाला। प्रेज द लॉर्ड। इसी में है, इसी चैप्टर में है। प्रेज द लॉर्ड। और वो जानते हो, वो अग्रिपा का जो कहना वाला था कि आज नहीं, कुछ दिन बाद, कभी बाद में मैं तेरा प्रचार सुनूंगा, ये बाद का समय और उसके जीवन में नहीं आया। जानते हो, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि कल हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, कल हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आज थोड़ा पाप कर लेते हैं, आज थोड़ा गलत काम कर लेते हैं, आज प्रार्थना नहीं करते हैं, कल। बहुत सारे लोग बोलते हो कि नहीं, मैं पाप नहीं करता हूं, लेकिन आज प्रार्थना नहीं करता हूं, आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, थक गया हूं, कल से प्रार्थना करूंगा, कल से उपवास करूंगा। और ये सब चीज ना लोगों को अनंत जीवन के लिए नरक में डाल दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा चीज, ये धनी व्यक्ति, बाइबल में लिखा गया, दौड़ के आके घुटने में आ गया। इसका मतलब ये है कि वो वर्शिप किया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि वो आके सही पर्सन के पास आके वो सही चीज दिखा के वो वर्शिप करने लगा। याद रखो, जब भी आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो आपको वर्शिप में ही मिलेगा। अगर परमेश्वर के पास आज आना चाहते हो तो पहले आप घुटने में आके परमेश्वर के सामने जब वर्शिप करोगे ना, तभी परमेश्वर वो सारी चीजों को ग्रैंट करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ, प्रशंसा करते हुए प्रांगण में आओ। उसके बाद उसके सामने जाके आप कुछ विनती रख सकते हो, मांग सकते हो। क्योंकि परमेश्वर के सामने अगर जाना चाहते हो तो पहले आपके जीवन में वर्शिप होना चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम वर्शिप के समय में आते हैं और हम वर्शिप मिस नहीं करना चाहते हैं। क्यों? हमें वर्शिप मिस नहीं करना चाहिए। आप तभी आते हो जब आपको मांगना चाहिए, तभी आते हो जब आपको मांगना होता है। बहुत सारे लोग हम यहाँ पे आते हैं, कब आते हैं जानते हो? जब प्रचार चलना शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? कोई भी मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, जब वो लोग तभी आते हैं जब प्रचार के समय शुरू होता है। वो लोग वर्शिप को मिस कर देते हैं। सोचो वर्शिप क्यों मिस करते हैं? क्योंकि वर्शिप में ही हमें परमेश्वर का उपस्थिति महसूस होता है, उसके बाद प्रचार भीतर घुसता है। अगर आप वर्शिप में ही मिस कर गए हो, उसके बाद प्रचार में क्या आपके भीतर घुसेगा? हमें वर्शिप करना चाहिए। परमेश्वर से कुछ पाना है तो हमें वर्शिप पाना चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। याद रखो, परमेश्वर के सामने भीख मत मांगो। प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारे मांगने से पहले, बाइबल में लिखा गया मत्ती 6:8, आपको अगर कोई ब्लेसिंग चाहिए, कोई आशीष चाहिए, कोई चंगाई चाहिए, कोई हीलिंग चाहिए, कोई उत्तर चाहिए, तो उसके लिए आपको भीख मांगना नहीं पड़ेगा। आपको भीख मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है। तुम्हारी आवश्यकताएं क्या क्या है वो मांगने से पहले जानता है। अगर वो सब चाहिए तो हमें हमारा पेटिशन को धन्यवाद के साथ वर्शिप में रखना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है, फिलिपियों के पत्री में लिखा गया है कि किसी भी विषय के लिए चिंता ना करो। 4:4 फिलिपियों क्या लिखा गया है? ठीक है, 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हमारा विनती को कैसे रखना चाहिए? धन्यवाद के साथ, निवेदन करते हुए, प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप के साथ हमें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आएंगे, घुटना टेक देंगे और भीख मांगने लगेंगे, हे प्रभु मुझे देने। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। बाइबल में लिखा गया है कि निवेदन करो, लेकिन धन्यवाद के साथ। और रोते हुए कौन धन्यवाद देता है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रोते हुए धन्यवाद नहीं दिया जाता है। अगर कुछ मिला है ना तुम्हें, मुझे बताओ तो कुछ मिल गया है तुम्हें, हाँ आप खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन रोते हुए कोई धन्यवाद नहीं देता है। जो धन्यवाद देता है ना, वो खुश के, हंस के, खुले दिल से, धन्यवाद प्रभु आज मुझे मिला है, कार एक तो मिला है, ठीक है, जॉब एक तो मिला है, बहुत अच्छा, खुशी होके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब कब होगा? जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ विनती करेंगे। क्यों? बाइबल में लिखा गया किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि धन्यवाद दो कि तुम्हें मिल चुका है। हम अभी पहले पढ़े, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी आवश्यकताएं क्या क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए? विनती करके धन्यवाद के साथ हमारे सारे निवेदन को परमेश्वर के सामने रखना है और धन्यवाद देना है कि मुझे मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये इंसान जो है, ये धनी युवक आया दौड़ते हुए, धन्यवाद करते, वो घुटने में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा चीज, वो सही जगह पे आया था। ये बहुत जरूरी है कि किस चीज के लिए आप किसके पास जा रहे हो। ये धनी युवक किसके पास आया था? क्या मांगने आया था? अनंत जीवन। और अनंत जीवन कौन दे सकता है? वो सही जगह पे आया था। प्रेज द लॉर्ड,
ये भी बहुत जरूरी है कि आप सही जगह में सहायता ढूंढ रहे होना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है, मैं पर्वतों की ओर मैं आंखें लगाता हूं, क्या मुझे वहां से सहायता मिलेगा? मेरा सहायता यहोवा की ओर से आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा हेल्प, हमारा सहायता हम किसे मांगने चाहें, सही जरूरी ये है कि आप किसके पास जा रहे हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही जगह पे जा रहे हो कि नहीं। बाइबल में ये लिखा गया है, कोई कोई रथों पे भरोसा रखता है, कोई कोई घोड़ों पे भरोसा रखता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नामों पर भरोसा रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें चाहिए कि हम सही स्थान पे जाएं, सही जगह पे जाएं। और ये इंसान बहुत सारा चीज सही किया था। मैं बोला ना कि ये सही किया था, सही इंसान के पास गया था, सही आदमी के पास गया था जो अनंत जीवन दे सकता है। वो सही चीज किया, दौड़ते हुए गया। देखो वो क्या क्या सही किया। दौड़ते हुए परमेश्वर के सामने गया, घुटने पे आ गया। तीसरा चीज, वो सही इंसान के पास गया था, वो किसी राजा के पास नहीं गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन यीशु के पास गया था। चौथा चीज, वो सही एटीट्यूड लेके आया था। एटीट्यूड मतलब रवैया, उसका रवैया सही था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो रेस्पेक्ट दे के आया, घुटने में आके आया और बोला, उत्तम गुरु। क्या बोला? हे उत्तम गुरु। उसका एटीट्यूड सही था। वो सही तरीके से आया, सही पोजीशन में आ गया, सही तरीके से आया और उसके बाद बोलता है, हे उत्तम गुरु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका एटीट्यूड भी सही था। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा चीज, वो सही सवाल भी पूछा। प्रेज द लॉर्ड, वो सही सवाल पूछा। क्या सवाल था? सवाल क्या था? अनंत जीवन पाने के लिए मैं, आज बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। हमें ये क्वेश्चन अपने जीवन में पूछना चाहिए। क्या सवाल? अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कौन कौन पूछ रहा है आज? आज हमें पूछना चाहिए। पूछो, प्रभु से पूछो कि प्रभु, स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना? प्रभु बोलेंगे। प्रभु क्या बोलेंगे? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज कौन कौन बोलना चाहता है कि सही सवाल कौन कौन प्रभु से पूछना चाहता है? सही सवाल। अब सही सवाल बहुत सारे लोगों के लिए सही सवाल ये होगा, प्रभु मुझे जॉब कब मिलेगा? सही सवाल। मेरे लिए ये सही सवाल है। प्रभु मेरा बेटा कब ठीक होगा? कुछ लोगों के लिए सही सवाल होगा, मेरा पति शराब कब छोड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड, सही सवाल। लेकिन आज सही सवाल यह है कि प्रभु, स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? और प्रभु क्या बोलेंगे? प्रभु बोलेंगे, आज्ञाओं को तो तू, प्रेज द लॉर्ड, आज्ञाओं को तू, क्या लिखा है? क्या लिखा है? तू आज्ञाओं को तो। अब मैं, प्रभु यीशु यही बोल रहे हैं आपको, हम सबको यही बोलते हैं। ठीक है, हम सबको क्या बोल रहे हैं? आज्ञाओं को तू। कौन कौन नहीं जानता है मुझे बताओ, मैं बता दूंगा। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? आज्ञाओं को तू जानता है, पालन कर। प्रेज द लॉर्ड। हम आज्ञाओं को जानते हैं लेकिन हम पालन नहीं कर रहे हैं।
लेकिन सवाल हमारे भीतर यही है कि हमें स्वर्ग जाना है। अगर स्वर्ग जाना है ना, सही सवाल पूछ रहे हो तो सही उत्तर भी प्रभु यीशु दे रहे हैं। आज्ञाओं को जानता है, पालन कर। और ये इंसान ना वो करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमें अगर सवाल पूछा जाएगा, हमें अगर उत्तर दिया जाएगा, कौन कौन सवाल पूछ रहा है? कौन कौन सवाल पूछ रहा है? कहीं नहीं। के क्वेश्चन पचाउछ कि स्वर्ग जीवार लगी प्रभु मते काण करवार लगी हवा? हाथ उठो तो, हाथ उठो बोले समस्या नहीं। के पचाउछ से माने हाथ उठो। अच्छा, हाथ उठाउछ बोले यीशु कहउछन आज्ञाओं को तू जानता है। हमें जानी छु ना, यीशु जब बोले आज्ञाओं को तू जानता है, वो क्या बोला? हे गुरु, मैं इसे लड़कपन से मानता आया हूं। हम मान रहे हैं, शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मानते हैं नहीं, कुछ कुछ मानते हैं, कुछ कुछ नहीं। हमारे आज्ञाओं में से कुछ 80-20 है, 60-40 है, 30-70 है। हम पूरे आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम कुछ कुछ मान रहे हैं। हम जब वो पूरा कर देंगे ना, तब प्रभु कुछ बोलेंगे। तब प्रभु क्या करेंगे जानते हो? तब प्रभु यीशु उस पर दृष्टि करके प्रेम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तभी होगा जब हमारा 100 पूरा होगा। उसके बाद और एक ठो आज्ञा शायद आ सकता है, अगर कुछ बाकी रहा तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि वो सही सवाल भी पूछा। बहुत लोग हम सवाल पूछते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए। ये सब चीज मांगते हैं, लेकिन ये सब चीज नहीं मांगा। ये मांगा कि मुझे अनंत जीवन चाहिए। आप बोलोगे उसके पास तो सब कुछ था। हाँ था, लेकिन सब कुछ सही कर रहा था वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु उसको सही उत्तर दिए और बोले कि तू आज्ञाओं को तो पालन कर। बाइबल में लिखा गया है वो सब कुछ पालन कर रहा था। इवन हमारे ये संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ सही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब बहुत सारे चीजों का आज्ञा पालन करना, कुछ दूसरे आज्ञाओं को अनादर करना का ओके नहीं मिलता है। नहीं समझ पाए? मतलब बहुत सारे चीजों का पालन करना, दूसरे चीजों का आज्ञा ना पालन करने के लिए आपको अवसर नहीं दिया जाता, ओके नहीं किया जाता। मतलब मान लो कि राजू भाई मेरे सारे आज्ञाओं को मान रहे हैं, मेरे सारी चीजों को, मैं जो बोलता हूं, मैं जो भी आज्ञा देता हूं वो पालन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दूसरे चीजों के लिए वो मतलब अनादर करे, आज्ञा ना माने, डिसओबीडियंट हो। बहुत सारी चीजों को ओबीडियंस होने का मतलब ये नहीं कि दूसरे चीजों के लिए ओके है डिसओबीडियंट हो जाओ, नहीं। मतलब सारी चीजों के लिए आज्ञा मानना है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये सारे चीजों का आज्ञा मानता था, है ना? उसके बाद प्रभु क्या बोले? और एक तो उत्तर दिए। क्या बोले? हाँ, लेकिन क्या क्या कमी है? तू जा, तेरे सारा जो भी है बेच के कंगालों को दे दे। अच्छा, अब तक वो सारा चीज मानते आया था, है ना? ये माना क्या स्वर्ग जाएगा? मतलब बहुत सारी चीजों को अगर मानते आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चीजों में आपको क्या मिलता है ना, सब्सिडी मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा कि आप थोड़ा दूसरे चीजों के लिए ओके हो। इसको तू डिसओबीडियंट कर सकता है, इसको तू आज्ञा नहीं मान सकता। ये सारे चीज का तो आज्ञा मान रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बहुत सारा चीज आपका बात मानता था। मैं बोलता हूं अगर मानते थे तो ये चीज में क्यों तुम अबाध्य हुए?
ये चीज को क्यों नहीं माने? अगर तुम्हें सारा बात मानना था तो सारा मानो, और उसके बाद अगर आगे भी बोला जाता है तो आगे भी मानो, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि हमारे लिए सारे आज्ञाओं को दिया गया और सारे आज्ञाओं को पालन किया जाएगा। याकूब के पत्री में लिखा गया है, जो व्यवस्था को पालन करता है उसके सारे व्यवस्था को अगर पालन करता है और कुछ चीजों को अगर छोड़ देता है तो सारे विषय के लिए दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हमारे जीवन में नंबर 1 जो पहला स्थान है उसे हमें पीछे नहीं रखना चाहिए। और हमारे जीवन में पहला स्थान क्या है? आज हम देखते हैं ये युवक के जीवन में पहला स्थान वो बोलता है अनंत जीवन था। लेकिन जब यीशु बोले कि जा तू अपना संपत्ति को बेच के कंगालों में बांट दे, तभी उसका पहला उसके जीवन में प्रायोरिटी पता चला। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके जीवन में प्रायोरिटी क्या था? संपत्ति या अनंत जीवन? क्योंकि वो पैसा को नहीं छोड़ पाया और इसीलिए उतना देर तक छुपा था। जब वो आके घुटने में आ गया, दौड़ते हुए आया और वो बोला कि मैं सब कुछ पालन करता हूं, सब लोग चकित होके देखते होंगे, इतना धनी आदमी ये दौड़ता हुआ आ गया और भूमि पे गिर गया है, जमीन पे गिर के बोल रहा है हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए। सब कोई उसका तारीफ करते होंगे। जब थोड़े देर के बाद जब यीशु बोले संपत्ति बेच दे, मेरे पीछे आ, स्वर्ग में धन पाएगा, उसी समय सब कुछ खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा तेरा झूठ सामने आ गया कि अब तक तू ढोंग करता था प्रभु के पास जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, लेकिन अभी पता चल गया कि तू स्वर्ग जाने का खोजी नहीं है, तू पैसे का खोजी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू संपत्ति चाहता है और उसके जीवन में नंबर 1 पहला स्थान क्या था? संपत्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, वेल्थ। क्यों? याद रखो, संपत्ति प्रॉब्लम नहीं है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है? पैसा या संपत्ति या धन समस्या नहीं है। धन का लालच, पैसे का लालच ही प्रॉब्लम है। आप बोलोगे पैसा प्रॉब्लम है? नहीं, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल में लिखा गया है पैसे का लालच। पहला तिमोथी 6 में लिखा गया है, क्योंकि धन का लालच ही सारी बुराई का जड़ है। लास्ट और नीचे 9, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार बुराइयों का जड़ है। 10 में रुपए नहीं है समस्या, रुपए नहीं है, धन नहीं है। अच्छा, उसके पास धन था, वो बुरा काम कर रहा था। भाभी को देखो, तार पाखे धन थिला ना, खराब काम करूला, 2 नंबरी करूला, किसी नहीं। वो बोलता है कि मैं हत्या नहीं करता हूं, व्यभिचार नहीं करता हूं, चोरी नहीं करता हूं, झूठी गवाही नहीं देता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, छल नहीं करता हूं। वो सब कुछ करता था, पैसा था। तो पैसा प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पैसा रह के भी तुम सही बन सकते हो। पैसा तुम्हारे पास होते हुए भी तुम झूठ छोड़ सकते हो, तुम बुराई छोड़ सकते हो। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का लालच ही प्रॉब्लम है, रुपए का लालच ही प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया है ये उसका प्रायोरिटी दिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पैसा उसको अनंत जीवन से रोक के रख दिया। जो अनंत जीवन यीशु के साथ वो जी सकता था, ये पैसे को लेकर वो जीना चाहा। उसको पता चल गया कि ये पैसा मैं छोड़ दूंगा। मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा देर ना सोचा होगा, है ना? उतना देर तक
मैं पैसा जमा किया हूं और थोड़ा देर सोचने के बाद वो डिसीजन में आया कि नहीं, मुझे यीशु के साथ नहीं जीना है, मुझे पैसे के साथ जीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ दिन पहले मतलब जब मैं प्रार्थना करने गया था, मैं पूछा था कि आपको एक चांटा मारा जाएगा और 1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो आप लोगे कि नहीं? और बहुत सारे लोग तो हाँ बोले, बहुत सारे लोग नहीं बोले। कुछ लोग जो जानते हैं वो हाँ बोले, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बोले। अब मैं चांटे का उदाहरण ये दिया था कि मैं बोला था कि तुम्हारे परिवार के सामने मारा जाएगा तुम्हें, ठीक है? सुभाषिनी नानी नहीं, सुभाषिनी नानी के पचाले उड़िया रे पचरा थे। सुभाषिनी नानी तुमको कि नहीं, तमर घर समस्त आघड़े, तमर गाँव समस्त आघड़े तुम्हें जेते पास्टर मान को चिन्हिच समस्त को डोकई करी है, तमर पुओ दुही पुओर आघड़े, आनंद दादा आघड़े, समस्त को आघड़े ठिया करते आउ कहती मुई कहती ठीक अच्छे, मुई कहती कि तुमको पूरा घिची करे एक चटकन मारमी समस्त आघड़े आ तुमको लाखे टଙ୍କା दिया जावा। आराम से नहीं जिमी कहले नेबो भाई जे पंचा भाई नहीं नियो कहाँ ले जे समस्त आगड़े इज्जत पलि जा लेकिन हैं तुमको। अच्छा आशीष के क्वेश्चन पचरा जाओ है। आशीष तुम ससुर घर जेन टुकेल संगे बिहामी कौच से ताकर आगड़े तार घर समस्त आगड़े तुम माँ नहीं लाखे। अच्छा ठीक अच्छे तुम लगे रेट बढ़े देते 10 लाख 10 लाख नहीं 20, लेकिन से टुकेल थी तार घर लोग थे आ सबू लोग चर्च रो लोग थे, तुम माँ बापा भी थे, समस्ते थे आ कह कि तुमको एक चटकन समस्ते देखुए बहुत भी रकत भी बाहरी जा आ तुमको 10 लाख दिया जा नहीं 20 नहीं 20 लाख भी दरकार नहीं, चटकन टे खाली खाबार प्रेज द लॉर्ड। ताकर प्रायोरिटी है कि मोर इज्जत थाउ प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कथा इटा थिला कि तुम्हें वर्तमान प्रायोरिटी सेट करछो लेकिन भविष्य के देखी ना पारबा। मते पचरो लाखे देबो बोले मुई 2 थर खाइमी कोन 2 जुड़े मारो कोन। प्रेज द लॉर्ड। कांति ले कह कांति ले के हे चटकन किनी बहुत हुए आधा घंटा के। अच्छा ठीक अच्छे तुमरटा घंटे तुम्हें बेसी जोर मारबो है। अच्छा ठीक 5 दिन सुई थी रकत भी बाहरी जा दांत भी बाहरी जा हेते तो जेन लाखे पाइमी कि लाखे रे काण काण आसबा जिनछ तो प्रेज द लॉर्ड। आउ आशीष के तो ऑफर दिया 20 लाख 20 लाख रे काण काण आसबा जिनछ तो काण काण आसबा तुम लेकिन 4टा ऑटो आए कि ना 4टा ऑटो आसी जा तुम लेकिन 4टा ऑटो घाड़े लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुमर बियाह ही करी काण काण ही जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माने हमें वर्तमान रो प्रायोरिटी हम अभी के प्रायोरिटी सेट करते हैं, बोलते कि नहीं मुझे अभी मेरा इज्जत चाहिए और मैं 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे एक चांटा मुझे नहीं खाना है। लेकिन मैं बोलता हूं कि तुम्हें कहूच कि जदि तुम इज्जत पलि जा मुझे कहूँ तुम पड़ारे एंता एंता लोक माने थे, तुम पड़ारे एंता एंता लोक माने थे जेन माने घूण्य घूण्य काम माने करथिबे आ लोक माने तांकर इज्जत विषय किछि परवा नहीं करथिबे। दिने 2 दिन सो रखबे आ तारपर कहबे हां भाई ठीक अछु से ही पिलाटा रेप करिथिबा से ही पिलाटा मर्डर करथिबा या केचरा कामटे करथिबा ताके दिने खाली चिची तू तू करथिबा। लेकिन जेन तो तुम से ही चिची तू तू रे गुटे कोटी आनी आसलो आ जे भी तुमको कहला ए तू एंता करथिलु काण काण कहलो धर 1000 रे धर बेला मुंह बन नहीं जे भी तुमको
किछि कहला तुम्हें सुन लो कि राजू भाई आसबे कहबे सुनो 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 इधर सुनो राजू भाई आसिक कहबे आशीष के कहबे आशीष जानिच शिवा कि नहीं तुम विषय कहूला हैं कण कहूला नाई तुम्हें एंता खराब काम कल भल नुहे शिवा चलो शिवा निके जिमाजू शिवा तुम्हें कण कहूल परे आ धर लाखे टଙ୍କା धर तो नहीं मुई कण कहूली लाखे देलन बोले मुझे किसी नहीं कहूए मुई तो कहूली बढ़िया पिलाटी समस्त को साहाय्य करुच नहीं समस्त को साहाय्य कर लाखे लाखे दौच आमर पढ़ा के तुम्हें उन्नति करदेलन आमर पढ़ार बहुटे बेकारी माने बिजनेस करी बसलेन लाखे लाखे पाई करी प्रेज द लॉर्ड गुटे कोटी जेते बेले पाई जीवो कि नहीं सेते बेले लोग मानकर मुंह बंद ही जाउछे अब तमर इज्जत तुम्हें कब इज्जत मुझे सही जिनस बताऊे जीशु जदि निजर इज्जत देखी थी ना आमे माने नहीं बची थी लेकिन जीशु निजर प्रायोरिटी सेट कले कि नहीं ये मानकु बचा बजे भले ही मोर इज्जत जाओ हेती लगी कथा इटा कि आज आमर प्रायोरिटी आमे सेट करूं कि काना आमर प्रायोरिटी पैसा है काना आमर प्रायोरिटी इधर कामटा है ये काम है वो काम है कौन सा काम हमारा प्रायोरिटी क्या है लेकिन हर वक्त मैं बोलता हूं हमारा प्रायोरिटी सबसे पहला स्थान स्वर्ग जाना हर वक्त टॉप में रहना चाहिए जब तक वो टॉप का चीज पूरा ना हो जाए तब तक हर वक्त हमारे टू डू लिस्ट में ना पहला स्थान स्वर्ग जाना होना चाहिए प्रेज द लॉर्ड बाकी सारा चीज दूसरे स्थान पे आना चाहिए और स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना होगा चर्च जाना होगा हर वक्त चर्च जाने के लिए पहला स्थान सेट रहेगा संडे चर्च जाना है मेरा प्रायोरिटी सेट है संडे के दिन क्या करेगा संडे के दिन चर्च जाना है और जो कुछ होगा बाद में होगा प्रेज द लॉर्ड कोई तुम्हें बोल सके कि उसका संडे फिक्स है उसका प्रायोरिटी सेट है कि वो संडे चर्च जाएगा प्रेज द लॉर्ड कोई ऐसा तुम्हारे बारे में बोले कि संडे के दिन राजू का फिक्स है वो चर्च जाता है और कुछ काम नहीं करेगा भाड़ा जो काम दोगे पैसा वैसा उसका प्रायोरिटी सेट है नहीं उसको 5,000 देने से नहीं उसका प्रायोरिटी सेट है वो कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा प्रेज द लॉर्ड हमारे बारे में ऐसा कोई बोले कि संडे के लिए हमारा प्रायोरिटी सेट है संडे हम चर्च जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए प्रेज द लॉर्ड प्रभु के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है स्वर्ग जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है पहला स्थान हमारे जीवन में हर वक्त प्रभु पाएगा चाहे कुछ भी आ जाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमारा पहला स्थान फिक्स है हमारे जीवन में पहला स्थान फिक्स है और संडे के लिए खास करके फिक्स है अब बोलोगे कुछ होगा नहीं संडे 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कुछ होगा तो होगा नहीं तो हमारा फिक्स है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पहला स्थान हमारे जीवन में रहना चाहिए याद रखो अगर पैसे के लिए तुम्हारा पहला स्थान को दूसरा कर दे रहे हो तो याद रखो तुम्हारा जो पहला स्थान है वो आखिरी हो जाएगा नहीं समझे फिर से समझाता हूं अगर पैसे के लिए तुम्हारा पहला स्थान जो प्रभु है उसको दूसरे स्थान पे लाते हो और बोलते हो कि नहीं आज भाड़ा चला जाता हूं या कमा लेता हूं या कुछ काम कर लेता हूं जहां पे पैसा मिलेगा और चर्च को दूसरा स्थान रख देता हूं तो प्रभु जो तुम्हारा पहला स्थान है उसको आखिरी में रख देंगे क्या होगा आखिरी में रखने से माने काना बुझ लो माने काना बोती नहीं बुझी पालो जेन ताके तुम्हें पहला स्थान के आनलो प्रभु मुई पहला प्रचार कर ली याचिन कि पहला स्थान आमर प्रभु थिबार कथा हैला लेकिन जदि पैसा लगी पहला स्थान के 2 नंबर कर देला पहला स्थान काना प्रभु 2 नंबर आनी आसला पैसा पहला स्थान रे रखला बोले जानी तो प्रभु तुम पहला स्थान के आखिरी स्थान के आनी आसबे बोले केनडा पहला स्थान थिला तुम्हें केनडा रखलो एटा के तल के नहीं छिबे आ तुमको केबे पैसा नहीं मिले दौड़ुथबो खाली कमौथबो लेकिन दौड़ुथबो कमौथबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काई लगी तुम्हें पहला स्थान प्रभु के नहीं देलो लेकिन जदि पहला स्थान प्रभु के दे देबो बोले जानी तो से विधवा लेकिन तमर कुपीरू तेल
केभे नहीं सोचुवा बाइबल लिखा है गला कि से ताके जेतबेले प्रभु को दासो आसिले कहला कि तार प्रायोरिटी सेट थिला तार प्रायोरिटी थिला कि टिके खाइमु आ आमे दुई जन मरमु है ना लेकिन प्रभु को दासो कहले कि नहीं तू तोटा खाइबु पहला प्रेज द लॉर्ड काना लिखाई छे पहला पहले मुझे बना के दे फिर बाकी में तू प्रेज द लॉर्ड प्रभु वाक्य रे बहुत विषय रे पहला स्थान सबु बेले पाइबार चाहसन आ हेइति लगी कहसन कि तू तो खाइबु मरबु कहचु पहला मते दे आ बाइबल रे लिखा छे से विधवा बनी करी पहला ताके दे तार पर काना हेसी तार घरे अभाव नहीं हुए तार सबु लोन चुके करी फिर वर्ष जाको रहबार लगी भी सरबा जाए से दुर्भिक्ष जेते दिन तक पड़ी थिला कि नहीं से सरबा जाए तार लगी सप्लाई प्रभु पूरा जुके देसन प्रेज द लॉर्ड से पहला स्थान जेंटा रखी थिला प्रभु आसले आ कहले कि नहीं पहला स्थान मते दे दे नहीं तार पहला स्थान तार छुआ माने थिले खाई पी देबे अब मोरमु बोली कहथिले लेकिन प्रभु कहले कि नहीं तोर जन ओचे पहला स्थान मते दे दे मते पहला तोर छुआ माने पहला स्थान आन छुआ मान को खुए करी तू मरबू पहला स्थान मते दे दे तार पर छुआ मान को देख पहला स्थान दे देसी जीसु जेते बेले जीसु के पहला स्थान रखबो तमर 2 नंबर स्थान जेंटा थिबा सेटा के पहला स्थान जीसु कर दे जीसु को पहला स्थान पहला प्रायोरिटी मुई बहुत थर कहि छैटा ठीक है आउ क्या कह जेते बेले तुम्हें जीसु के तुम जीवन रे पहला स्थान देव भल कर सुन समस्ते आ चर्च रे ध्यान कर रख जेते बेले तुम्हें जीसु के तुम जीवन रे पहला स्थान देव तुम 2 नंबर स्थान रे जे भी थिबा पैसा हो परिवार हो तुम जॉब हो जहाँ भी हो जीसु ताके ताकर पहला स्थान करी पकाबे बुझी पारल नहीं बुझी पारल नहीं बुझी पारल फेर क्या बतौ जदि तुम्हें जीसु के तुम जीवन रे पहला स्थान देव तार तुम 2 नंबर स्थान रे जे भी थाउ तुम परिवार हो पैसा हो जॉब हो जदि जीसु के पहला स्थान दे देलो बेले जीसु ताकर लागी ताकर टू डू लिस्ट रे तुम 2 नंबर ताकर पहला स्थान रे पले आस प्रेज द लॉर्ड तार माने तुम छुआ के तुम परिवार के जीसु पहला देखबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमे ई जिनस जानता हूं जीसु चाहसन कि आमर प्रायोरिटी क्लियर था बाइबल रे बहुत जगह रे बाइबल रे लिखाई छे कि पहला स्थान चलो पढ़ू तो माथ्यू 7:5 बाइबल रे बहुत जगह रे ईश्वर पहला रो प्रथम रो स्थान लिखाई छे 7:5 ठीक है 7:5 हे कपटी पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले तब तू अपने भाई की आंख से आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल पाएगा प्रेज द लॉर्ड माने ईश्वर कहउचन कि पहला अलगा जंकर आंखी नु बाहर करबा पहला तुम्हें निजर आंखी नु माथ्यू 12:29 पढ़ो किछिटा कुछ पहला जो स्थान का विषय में लिखा गया है वो बाइबल में दिखा रहा हूं मैं ठीक है ये कैसा कोई मनुष्य या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया माथ्यू 22:37 38 ठीक है पढ़ो बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू पड़ोसी से प्रेम रख बड़ी और मुख्य आज्ञा लिखा है पहले दिस इज द फर्स्ट ठीक है हाँ मत्ती कोई निकाले मार्क 7:27 मरकुस 7:27 उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है
प्रभु चाहते हैं कि पहले कुछ पहले चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं। मरकुस 13:10 पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। मत्ती 6:33 अभी हम पढ़े थे। मत्ती 6:33 इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज, धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारे जगह में ये पहले शब्द लिखा गया है, लेकिन आज हमें पहले स्थान को रखना चाहिए। द मेन थिंग, जो मेन थिंग है, जो मेन चीज है, वो मेन चीज को सर्वक्त मेन चीज बना के रखो अपने जीवन में। ठीक है, मेन चीज को हर वक्त मेन चीज अपने जीवन में मेन चीज बना के रखो। अब पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं। याद रखो, दाऊद गोलियत को मारने से पहले किसको मारा था जानते हो ना? सिंहों को और भालुओं को। तो पहले गोलियत को मारने से पहले आपको सिंहों को और भालुओं को मारना होगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखो कि आज अगर हम पूरा बाइबल पढ़ते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, रिविलेशन 20:22 देखना चाहते हैं, प्रकाशित 20:22 देखना चाहते हैं, तो आपको एक्स चैप्टर 2 में भी जाना पड़ेगा। पहले आपको प्रेरित 2 जाओगे, तभी जाके प्रकाशित वाक्य का 20 पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित 20 में लिखा गया है, प्रकाशित 22 में लिखा गया, 22 में लिखा गया है कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बोलते हैं स्वर्ग के बारे में। अगर स्वर्ग के बारे में आप जानना चाहते हो तो पहले प्रेरित 2 के बारे में जाओ, क्योंकि प्रेरित 2 में लोग मन फिर आए थे और बपतिस्मा लिए थे, पवित्र आत्मा पाए थे, पवित्र जीवन काटे थे, प्रेरितों के सहभागिता में रहे थे। तो प्रेरित अगर 22 चैप्टर, प्रकाशित 22 चैप्टर अगर देखना चाहते हो तो प्रेरित 2 का चैप्टर देखो। पहले प्रेरित 2 का चैप्टर हमारे जीवन में आएगा, तभी जाके प्रकाशित 22 वाला हमारे जीवन में आएगा। पहले हमारे जीवन में क्या आना चाहिए, यही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, प्रेरितों की शिक्षा में, सहभागिता में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में उनके साथ रहो। यही पहले होगा, तभी जाके प्रेरितों के साथ स्वर्ग में स्थान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हमें पता होना चाहिए कि हमारा पहला स्थान क्या है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आज हम खड़े होते हैं और बोलते हैं कि प्रभु यीशु, मैं एक ही चीज मांगता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मार्था ने उस दिन, मार्था और मरियम का स्टोरी हम जानते हैं। मार्था अपने घरों के कामों में व्यस्त थी, लेकिन मरियम प्रभु यीशु के चरणों में थी। मरियम के लिए उसका प्रायोरिटी सेट था, प्रभु यीशु आएंगे तो यीशु के पास। प्रेज द लॉर्ड। अगर दाऊद को पूछोगे, दाऊद तेरा प्रायोरिटी क्या है, दाऊद तू क्या चाहता है, दाऊद एक चीज बोलेगा 27:4 में कि वन थिंग दैट आई हैव डिजायर फ्रॉम द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर के भवन में सदा रहूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के भवन में सदा रहूं, यही एक ही चीज। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा गया है? मैं यह कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई, भजन संहिता 27:4 क्या लिखा गया है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी का यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता
पर दृष्टि लगाए रखो और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें यही वर मांगना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे भवन में रहूं। आज हमारा प्रायोरिटी क्या है? हमें सेवा करना है, हमें प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। तो अपना प्रायोरिटी को सेट कर दो कि प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज करना चाहिए, उसके सारे चीजों को ऊपर रखो। परमेश्वर तुम्हारे चीजों को ऊपर रख लेगा, परमेश्वर तुम्हारे हृदय की इच्छा को पूरा कर देगा। क्योंकि प्रभु बोलता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तब तुझे सारे वस्तुएं जो तुझे आवश्यकता है वो दिया जाएगा। चलिए प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं।